की कमाई का केक है। Thank you so much, guys. Wait. चलो भाई, थैंक यू। किसका बर्थडे है जिसके दिन टीचर्स डे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उनके बर्थडे के दिन वो जो एज ए टीचर्स डे मनाया जाता है। वो इतने महान टीचर थे कि उनके बर्थडे को ही जो है टीचर्स डे मनाया गया। टीचर जो होते हैं ना, टीचर्स डे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे कोई विधायक जानता है या नहीं जानता, एमएलए जानता है नहीं जानता, या मोदी जी जानते कि नहीं जानते, या कोई भी जो ऊंची पहुंच रखता है समाज में, वो मुझे जानता है नहीं जानता। टीचर्स को उस चीज से जाना जाता है कि उसको कितने बच्चे जानते हैं। और टीचर्स, मैंने देखा है कि टीचर्स प्रोफेशन में, सबके नहीं कहता कि सारे टीचर्स की मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूं कि टीचर्स में वो उतना उत्साह नहीं रहता। टीचर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो कई दिए जलाएगा, एक दिया नहीं जलाता। ये जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, एमएलए, तो ट्यूबलाइट में कनेक्शन देने का काम करते हैं। ये सिर्फ क्या देते हैं? ना तो इनकी लाइट है, ना इनकी बिजली है, बस इनको क्या देना है? कनेक्शन देना। मंत्री और विधायक क्या करते हैं? कनेक्शन देते हैं। लेकिन टीचर्स जो होता है ना, वो दिए जलाता है, उसके खुद का दिया होता है, उससे वो हजारों लाखों दिए जला देता है। तो अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन में हो, टीचर्स की वैल्यू बता रहा हूं मैं, जैसे आईएएस होता है, अगर आप आईपीएस बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, या कोई भी बड़े अधिकारी बन जाओ, तो आपके एक जोश होता है, सुबह ड्यूटी पे जाते हो तो वर्दी पहन के बोले। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि टीचर्स, सारे टीचर्स में ऐसा दोष नहीं कि टीचर्स जब सुबह जाए कि हाँ आज तो कुछ तगड़ा सिखा के आएंगे बच्चों को। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे समाज का। टीचर जो है वो पीढ़ियां बनाता है। क्या बनाता है? मतलब एक टीचर ने अगर 10 स्टूडेंट ऐसे तैयार कर दिए और उन 10 ने कितने लोगों को तैयार कर दिया, फिर उन्होंने कितने लोगों को तैयार कर दिया। एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। मैंने बोला था आपको कि पैसा आपके पास है नहीं, अच्छी ड्रेस या अच्छे जूते आपके पास है या नहीं, डजंट मैटर। वो नहीं भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। उनका उपयोग, जो चीजें हमारे पास है उनका उपयोग नहीं कर पाओगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, और एजुकेशन देता जनरली टीचर्स है। आपको गाइड कौन देता है? अब आप मार अपने माँ बाप से नहीं खाते हो, लेकिन मुझसे खा लेते हो कई बार। टीचर्स की वो रिस्पेक्ट होती है, वरना मैंने आपको कोई जमीन तोड़ दे रखी है 10-15 बीघा, या पैसे तोड़ दे रखे जिससे आप मुझसे दबे हो, है ना। एक रिस्पेक्ट होती है टीचर्स की, जिससे कई बार मैं डांट भी देता हूँ, या फिर मैं कुछ 2-4 बातें भी सुना देता हूँ आपको, है ना। कई बार थोड़ी सी कोई डंडा वंडा भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप उसको क्यों? क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है। टीचर वो प्रोफेशन होता है जिसमें एक रिस्पेक्ट होती है। और मेरे जो शस्त्र हैं वो सारे स्टूडेंट्स ही, आप लोग जो हैं वो डिसाइड करोगे कि कितना मैं यहाँ आके, चाहे आप में से कोई सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, लेकिन मुझे ये मेक श्योर करना है कि जब सुबह मैं आता हूँ रोज, तो आपको देके जाऊं कुछ ना कुछ। अब आपने लिया नहीं लिया, दैट इज योर कॉल,
लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं जब आया तो मैं क्लास में आया तो मैं आपको कुछ पढ़ा के जाऊं, कुछ सिखा के जाऊं, समझ रहे? और आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो। ज्ञान है ना, वो फिल्मों से तुम ज्यादा इंस्पायर होते हो। 3 इडियट्स देख लो, देखिए 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में आमिर खान क्या करता है? वो 4th सेमेस्टर में भी बैठा है, वो 2nd सेमेस्टर में बैठा है, वो 1st सेमेस्टर में बैठा है तो वो स्टूडेंट 1st सेमेस्टर का, लेकिन वो बैठा है 4th सेमेस्टर में इंजीनियरिंग में। तो क्या बोलता है? ज्ञान है, ले लो, कहीं से भी ले लो। तो जो चतुर है वो तो क्या बनता है? एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनता है किसी कंपनी, या सीईओ बनता है। और वो क्या बनता है? साइंटिस्ट बनता है, जो चीजें इन्वेंट करता है। और वो जो चीजें बेचती है कंपनियां, उसमें सीईओ होता है चतुर। और वो खुद क्या बन जाता है? जो खुद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, समझ रहे? तो नॉलेज कितनी पावरफुल। एक केबीसी देखा? केबीसी देखते हो? अभी वाला केबीसी नहीं है, कुछ सालों पहले केबीसी आया था, 10 साल पहले। उसमें जब वो स्टार्टिंग होती थी, उसमें एक हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही फेमस पोएम उन्होंने, मेरे पास कटिंग तो पढ़ी है, मैंने रख रखी है, वो काफी सालों की मैंने नोटबुक में पढ़ी, 10-12 साल हो गए उस कटिंग को लिए, कि काल चक्र कठिन है, पग पग पे भेद भाव है, रक्त रंजित छांव है। लेकिन ज्ञान, मतलब उसका भाव बता रहा हूं तुम्हें, पूरी एग्जैक्ट पोएम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसमें ये भाव है उस पोएम में कि आपसे पैसा, ये केक है, ये केक खत्म किया जा सकता है, छीना जा सकता है आपसे, आपके हिस्से भी नहीं है हो सकता है। मैं बोलूं मैं उधर जाऊं, अटैक, तो छोरे खा जाएंगे, छोरे में आएगा नहीं, इनको नहीं मिला, नहीं मिला, छीन लिया गया, इनका भी हिस्सा छीन लिया गया लड़कों के पास। जमीन आपके पास, सरकार ने रोड निकाल दी जमीन के ऊपर से, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत पैसे मुआवजा दे दिया उन्होंने, आपसे छीना जा सकता है। आपने जो है पैसे हैं आपके पास, चोरी हो सकते हैं, खो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना चोरी होगा, जितना खर्च होगा, उतना बढ़ेगा। वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अभी हमारे इंडिया में हिंदू मुसलमान या फिर छोटी जाति बड़ी जाति बहुत चल रहा है। वो तभी है हिंदू और मुसलमान जब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। अगर कोई ज्ञानी मुसलमान है तो वो बहुत आदरणीय है, और अगर कोई ज्ञानी हिंदू है तो वो बहुत आदरणीय है। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है, सबके। स्वामी विवेकानंद हिंदू हैं, सबके, समझ रहे हो? अब्राहम लिंकन और भी जितने भी शिक्षाविद हुए हैं या विद्वान हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना छोटी जात है, ना बड़ी जात है। तो ज्ञान जो है वो आपको आपका हक दिलाएगा। ऐसे कोई बड़ी जाति छोटी जाति वो दबा सकती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर को सब जानते हैं, कितनी श्रद्धा से उनका नाम लिया जाता है, समझ रहे हो? चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भीमराव अंबेडकर जी को जो है एक रिस्पेक्ट की नजरों से हम देखते हैं। क्यों? इतना नॉलेज था, उन्होंने संविधान बनाया, संविधान की रचना की, समझ रहे हो? और उसी समाज में उन्हीं की कास्ट के बहुत सारे लोगों को अब सब कह दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं। तो पावरफुल इंसान पैसे से नहीं बनता है, पावरफुल इंसान बनता है ज्ञान से, नॉलेज से। और नॉलेज 2 तरीके से मिलता है। ज्ञान है ना, ज्ञान वो 2 तरीके से मिलता है। या तो आप घूमते हो, क्या करते हो? बंजारे हो, घूमते हो, जैसे अंग्रेज घूमते हैं। अंग्रेज देखा हो, अंग्रेजों चटा पहन के आदत है घूमते, साल में 2-3 महीने घूमते हैं। अंग्रेजों का फिक्स है 9 महीने कमाते हैं और 3 महीने वो पूरी दुनिया घूमते हैं। मेरा एक दोस्त है वेस्ट इंडीज का, बना वो इसी एक एप्लीकेशन में हम दोनों हैं, तो मेरे पास रुका था बेडरूम पे, वेस्ट इंडीज से आया था। और काफी फॉरेनर्स मिलते हैं, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ फॉरेनर्स आते हैं जो मतलब पैसे बचाने के चक्कर में होता है ना, वो वहाँ के लोकल लोगों को एप्लीकेशन में ढूंढते हैं कि भाई हमें रहने के लिए जगह दे दो, ठीक है, गद्दा बिछा ले, हम सोते थे, आप भी सो जाओ, तो ऐसे करके वो रहा मेरे साथ। तो उससे मैंने पूछा, मैंने उससे क्या चीजें सीखी। उसके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं, उतना ही बैंक बैलेंस था कि वो उस ट्रिप पे खर्च कर जाए, इतना पैसा उसको। वो प्रोफेसर था, ज्योग्राफी का प्रोफेसर था, लेकिन वो सपोज 3 साल पढ़ाता है, अब जो पैसे इकट्ठे कर लिए उसने पढ़ाए, वो पूरी दुनिया घूमता है। उसने अभी तक शायद 40 कंट्रीज घूम चुका था, 40 कंट्रीज, पैसे कमाए,
एक्सप्लोर किया, पैसे कमाए, एक्सप्लोर किया। और हम पैसे कमा के किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? वो भी थोड़ी देर पहले आईफोन का बड़ा खुमार है लोगों बच्चों में आजकल, सब में है फोन, कौन सा आईफोन, है ना? तो हम हमारे साल 2 साल 3 साल की मेहनत करके पैसे कमाएंगे और क्या लेंगे? आईफोन लेंगे। वो चीज ली जो हमने खरीदी 1.25 लाख रुपए की और 1.5 साल बाद में वो 30,000 रुपए की है। 1 लाख रुपए सीधे उसका नुकसान हो गया। लेकिन अगर आप उसी 1.25 लाख से ज्ञान लेते हो तो वो आपको 10 करोड़ रुपए भी दिला सकता है, वो ज्ञान। समझ रहे? हम गाड़ी लेते वैसे और ज्यादा थोड़े हाई लेवल पे जाते हैं तो इकट्ठी करके स्कॉर्पियो ली 25 लाख की स्कॉर्पियो। शौक पूरे किए जाते, ऐसा नहीं किए जाते, लेकिन तब करो जब आपने हर जरूरी चीजों पे खर्च कर दिया हो। करो शौक पूरे। अब आपने घूमते भी हो, आपके पास खूब पैसा है, आप घूम भी रहे हो, आपके पास ज्ञान भी बहुत है, आप अलग अलग देशों में जा रहे हो, हर चीज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी है। अब आपके पास पैसा बचा तो शौक पूरे करो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बेसिक रिक्वायरमेंट को छोड़ के हमारी जो जरूरी चीजें, जिसमें एजुकेशन एक बहुत जरूरी चीज है ना, ज्ञान। अब वो कैसे मिलेगा? कोचिंग से मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, तुम्हें किताबों से मिलेगा, घूमने से मिलेगा। तुमने कभी इतने शौक से कोई किताब खरीदी? तुम्हारे घर वालों ने 12वीं या बीए की लादी, वो लादी। उसके अलावा इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? तकरीबन 40-45 बच्चे बैठे हैं, या पूरे इंस्टीट्यूट में मान लो 70 बच्चे बैठे हैं। अगर मैं पूछ लूं कि सिलेबस के अलावा तुमने अपनी लाइफ में कितनी किताबें खरीदी ज्ञान के लिए, तो 99% का जवाब होगा एक भी नहीं। और मैं पूछ लूं कि तुमने कितनी ड्रेसेस खरीदी, कितने जूतों की जोड़ी खरीदी, तो वो तुम्हारे पास तकरीबन नंबर्स आएगा कितना? 50, 60 है। कितनी लड़कियों ने सैंडल खरीदी या कितनी नई नई ड्रेसेस खरीदी, बॉयज गर्ल्स एवरीबॉडी, मैं भी, हर एक इंसान की बात कर रहा हूं। उसके पास जवाब होता है, नंबर्स में होता है कि भाई फोन कितने खरीदे, फोन भी मिल जाएंगे 5-7 तो फोन भी खरीद दिए महंगे, जो क्योंकि हमारी पॉकेट मनी से ही खरीदे हमने, या फिर अरेंज करके, या मम्मी को पापा को पटा के। कभी तुमने पटाया मम्मी पापा को किताब के लिए कि मम्मी किताब लेके दो? हैं? बहुत ज्ञान है भी कमाई 400 रुपए की आ रही। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे पटाओगे तुम्हारे घर वालों 400 रुपए दे देंगे बिना पढ़ाई दे देंगे? अरे वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है। हाँ, तुम ये कहते हो ना कि मम्मी वो कौन सा स्विमिंग पूल खुला हो, वाटर पार्क, उसमें 1000 रुपया खर्चा है, मैं वाटर पार्क जाके आऊँ 1000 रुपए। बिग बॉस वाले लेके जा रहे हैं 500 रुपए गाड़ी का, लेकिन 1500 रुपए खर्चा है। या मनाली लेके जा रहे हैं टूर पे, मम्मी 5000 रुपए, तो मम्मी को गुस्सा भी आएगा क्योंकि है नहीं ना, मिडिल क्लास लोग हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही। और वही तुम कह दो कि मम्मी मुझे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोर्स जो है, जैसे इंग्लिश मान लो आपने 6200 रुपए दिए, तो अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे पेरेंट्स, लेकिन इधर उधर से अरेंज करेंगे कि मेरा बच्चा इंग्लिश सीखने जाए तो कल को सीख जाएगा तो इसका भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। समझ रहे हो? कभी भी कोई भी माँ बाप एजुकेशन के लिए कभी भी तुम्हें यह नहीं कहता कि नहीं बोल भाई, हाँ वो ये जरूर कह देगा कि बेटा इस महीने थोड़े से हाथ टाइट है अपने, अगले महीने में अरेंज करेंगे या सर से बात कर ले, ऐसे। तो किताब की देख लो। तो मैं ये, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो इस लाइफ में, चाहे वो टीचर बनो, साइंटिस्ट बनो, अच्छा ऑफिसर बनो, एक अच्छा इंसान बनो, मुझे लगता है कि जब आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो ना, तो अच्छा टीचर भी बन जाते हो और कुछ ना कुछ बन जाओगे आपकी लाइफ में। जो पैसा आपकी बीमारी है वो बीमारी भी दूर हो जाएगी जब एक अच्छा इंसान बन गया। तो मेक श्योर करो कि आप रोज नहीं, 1 महीने में 1 किताब तो पढ़ो, 1 महीने में 1 बुक आप पढ़ो। वो आपकी मर्जी, आप किस टाइप की बुक पढ़ रहे हो। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हो, आप साइंटिफिक बुक पढ़ रहे हो, आप कोई भी ट्रैवल की बुक पढ़ रहे हो, आप ये मेक श्योर करो कि आप 1 बुक जो है हर मंथ इन्वेस्ट करोगे। और नहीं खरीद पाओ तो कोई देखो, कोई ऐसे बंदे देखो जो पढ़ते हैं, उससे उधार ले लो। लाइब्रेरीज हैं, झुंझुनू में भी एक, जोधपुर में तो एक लाइब्रेरी थी, झुंझुनू में शायद होगी, जिसमें किताबें कॉलेज में होगी या कहीं भी एक लाइब्रेरी होती है,
उसमें बहुत सारी बुक पढ़ी है, वो एक मिनिमम अमाउंट आप एक बार जमा करवा देते हो, किताब ले लेते हो, वापस जमा करवा दो पढ़ा। लेकिन हम कर नहीं रहे। जब आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी ना, एक कोई भूखा आदमी होता है, भूखा जिसको खाने की आदत होती है, भूख बहुत लगती है उसको, तो तुम्हें लगता है कि जब भूख लगती है उसको पनीर ही चाहिए, या उसको दही पसंद है, या उसको जो है आलू की सब्जी पसंद है तो आलू ही खाएगा वो। अगर उसको भूख लगी है तो अगर आलू की सब्जी नहीं मिलती है उसको, तो वो मिर्च रोटी भी खा लेगा, वो कोई और भी नॉर्मल सब्जी खा लेगा, बैंगन की खा लेगा, करेले खा लेगा, भूख लगी है तो वैसे ही जब तुम ये आदत लगा लोगे पढ़ने की, तुम्हें भूख लगेगी किस चीज की? पढ़ने की। तो आज मान लो तुम्हारी पसंद की बुक तुमने खरीद ली और तुमने पढ़ ली, अब तुम्हें आदत हो गई है पढ़ने की कि मुझे चाहिए, तो कोई भी बुक मिल जाएगी तुम्हें। फिर क्या होगा? तुम धीरे धीरे सारा ज्ञान, जब आप कुछ भी खाते हो भूख लगती है तो बॉडी पे तो फर्क पड़ेगा ही। ऐसा थोड़ी पनीर से ही बॉडी को कैलोरीज मिलती है, हर सब्जी से मिलती है, लेकिन हमें पसंद नहीं थी इसलिए हम खा नहीं रहे थे। तो करेले में ज्यादा न्यूट्रिशन थे, जो हमें भूख की वजह से हम खा गए और हमें बहुत फायदा हो गया, शुगर नहीं हुई हमें। वैसे ही जब तुम्हें भूख लगेगी पढ़ने की, ज्ञान की, तो तुम्हें आज तुम्हारे इंटरेस्ट की बुक मिल गई, वो पढ़ ली, कल नहीं भी मिली तो दूसरी चीज पढ़ोगे तुम, क्योंकि तुम्हें किस चीज की है? पढ़ना है, या कुछ भी पढ़ना है। लड़के हैं, लड़के क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट तुम देखते भी हो, पढ़ते भी हो। क्रिकेट कुछ सबके पास मिल जाएगा, स्कोर देखते हैं ना, या गूगल पे तुम स्कोर देखते हो क्रिकेट का, उसमें कमेंट्री लिखी हुई आती है इंग्लिश में, तुम सिर्फ चौका देखते हो, 4, वहां 4 लिखा है, उसके नीचे कितना इतना बड़ा 5-10 लाइनें लिखी पढ़ो, उसमें कितने सारे वर्ड्स हैं। यूज, व्हाट अ शॉट है, जुबिलियंट, मार्वेलस। तो वर्ड सीखते हो, ज्ञान लो, समझ रहे हो? अब जब तुम पढ़ने लग जाओगे तो ऐसा नहीं है तो तुम किताबें पढ़ोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो बोलो बिग बॉस वाली किताब लो, आज बिग बॉस पढ़ते हैं, सर ने क्या पढ़ा है, ज्ञान आ रहा है, तुम्हारा फायदा हो। तो मेक श्योर आज के दिन तुम एक ओथ लो, शपथ लो कि तुम जो है पढ़ोगे, रोज का 1 पेज ही पढ़ोगे। बुक खरीद ली तुमने, जरूरी नहीं कि 10 पेज पढ़ने अपने। शुरुआत में जब भूख नहीं होती है तो आदमी 1 रोटी खाता है एक बार, फिर अगले दिन उसको, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको 1.5 करता है। पहले दिन अगर वो 10 खा लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो वैसे तुम पढ़ने की आदत जब लगाते हो तो पहले वो चीज पढ़ो जो तुम्हें पसंद है। मुझे वैसे एक गिफ्ट और चाहिए तुम लोगों से, वो ये कि तुम दोगे क्या? बताओ दोगे क्या? अरे कोई चीज नहीं है, तुम्हारा खर्च नहीं होगा, पैसा खर्च नहीं होगा उसमें। मुझे पैसे खर्च करने वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे ये प्रॉमिस चाहिए तुमसे कि तुम रोज 2 घंटा जो है वो अपने एजुकेशन को दोगे। यस सर, अब ऐसे मम्मी की कसम खिलवाऊंगा। वैसे पेन जो होता है वो बेस्ट गिफ्ट होता है, पेन जो होता है वो बेस्ट गिफ्ट होता है, क्योंकि पेन सारे काम पेन ही करता है आजकल, ज्ञान भी लिया जाएगा पेन से लिया जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच। सब भाई बोल दो ब्लॉग का।